कह रही थी हम थाईलैंड शिफ्ट हो रहे हैं। थाईलैंड, मैं तो नाम भी पहली बार सुना है। इंग्लैंड से ट्रेन चलती है ना थाईलैंड की, इंग्लैंड थाईलैंड का बॉर्डर लगता है, मुझे तो पता है ना, बड़े पापा जाते रहते हैं मेरे, पर वो थाईलैंड की चली गई। कह रही थी हम वहीं से हैं, उसके पापा एमबेसी में काम करते थे इसलिए यहाँ पे आए हुए थे। कहती प्रॉमिस करो मिलने आओगे। मैंने कहा अभी कोई आखिर नहीं गला है, जरूर आएंगे। कहती एयरपोर्ट पिक करने आऊँगी। ओ आसाराम, तू थाईलैंड जाएगा तो एरोप्लेन पे जाएगा? तू पागल हो गया? पता कितना खर्चा होता है? मुझे तो पता है ना, बड़े पापा जाते रहते हैं मेरे। अच्छा कब जाना है? वो मास्टर लगे मेरे कैंट स्टेशन पे, तो ये ट्रेन करा दूंगा। मनचंदे, आसाराम मेरा नाम, मैं क्यों सोचूं प्रैक्टिकल बातें। क्वांग जाए से मिलूंगा थाईलैंड में जाके। कब जाऊंगा पता नहीं, बस जानना है कल। आसाराम मेरा नाम, जाऊंगा एरोप्लेन करा के, जाऊंगा एरोप्लेन करा के, जावांगा एरोप्लेन करा के, जावांगा एरोप्लेन करा के। सर वहाँ पर खड़े हुए प्लीज ऊपर जल्दी आ जाइए। हाँ जी सॉरी आ रहा हूँ। हाँ जी। Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to SpiceJet flight number SG89 from Amritsar to Bangkok. The pilot for today's flight is Mr. Sumit Bansal and his co-pilot is Mr. Shubh. नमस्ते बेटे। नमस्ते बेटे, कैसे हो? ये बेटे मैं बात बताओ, ये हमको ड्रिंक ला के दी, सिराना दिया, कमल दिया, ये देखो यहाँ पे जगह भी कितनी ज्यादा है चेयर के आगे। पीछे वालों की तो नहीं है, तो पीछे वाले लड़ाई नहीं करेंगे, इनको इतना बांटा हमको टाटा। अंकल अब पहली बार प्लेन से ट्रैवल किया है? पहली बार करो बेटा। नहीं अंकल, हमने इसके ज्यादा पैसे पे किए। ये देखिए स्पाइस मैक्स के लिए तो कोई नहीं लड़ेगा। स्पाइस मैक्स? हाँ जी। मतलब ज्यादा मिर्चों वाला खाना। मिंकू कितना समझदार है लड़का, पता है अंकल को मिर्चों वाला खाना पसंद है, बिना बोले करा दी। व्हाट अ किड यार। नहीं अंकल, स्पाइस मैक्स मतलब कि ज्यादा लेग स्पेस, और वो जो चेक इन वाली लाइन होती है ना, वो भी अलग से लगती है। आपने शायद यूज नहीं किया, तो हमारी लगेज भी पहले आएगी और खाना भी सर्व होगा नॉर्मल देते हैं? मिर्चों वाले देते हैं? नहीं। चलो खैर कोई नहीं, मिर्चों वाला ना बाद में खराब ही करता है, मैंने देखा। और बताओ, बोलते नॉर्मल खाना है, यही बेस्ट होता है। आप घूमने जा रहे हैं? मैं एक्चुअली बेटे मैं बता नहीं सकता, थोड़ा शर्म आती है। कोई नहीं। मैं ना एक्चुअली अपने बचपन के प्यार से मिलने जा रहा हूँ 35 साल बाद। 35 साल बाद? ओह दैट्स क्यूट। वो भी काफी एक्साइटेड होंगी। हाँ 35 साल पहले बात हुई थी, तब तो बड़ी एक्साइटेड थी, तब एकदम एक्साइटेड थी। 35 साल पहले? तो अब एड्रेस वगैरह तो नहीं है, पर कह रही थी एयरपोर्ट पिक करने आऊंगी, तो दिक्कत भी है, हो जाएगा। 35 साल पहले बात होगी तो ये बात भी 35 साल पहले ही कही होगी। हाँ जी, 35 साल पहले कहा था। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। ऑप्टिमिज्म साउंड्स फनी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अंकल ये ऑप्टिमिज्म नहीं, स्टूपिडिटी है। वो बैंकॉक है, सीपी का इनर सर्कल नहीं कि एक चक्कर लगाया तो दुकान तो पक्का मिल ही जाएगी। कैसे ढूंढोगे? बेटे ये तो मूंगफली का दाना है, मेरी जिंदगी तो ऑप्टिमिज्म का खजाना है। सॉरी बेटे, मेरे को पैदा करने के लिए मम्मी डैडी जी ने जो ऑप्टिमिज्म दिखाया था ना, उसके आगे तो मूंगफली का दाना है। मतलब मैं समझा। इधर आओ, सामने देखो, थोड़ा सा ऊपर देखो, अब इमेजिन करो। तो मेरे मम्मी डैडी जी ने जब पहली बार बच्चा पैदा करने की कोशिश करी, एक सेकंड बेटे, एक सेकंड। मम्मी डैडी यार मेरे, ये सब मत इमेजिन करे यार। यार सन 1940 की बात है, तब ऐसे एंजॉयमेंट वाली बात नहीं होती थी, फॉर्मेलिटियाँ होती थी। हाँ है ना। आगे दोबारा तो बेटे मम्मी डैडी जी ने जब पहली बार कोशिश करी तो तुम्हारी बुरारी वाली बुआ पैदा हुई। तो मेरे डैडी जी तो एक चंद से टीचर जी ने सोचा अब बस एक मुंडा हो जाए तो परिवार पूरा हो जाएगा, तो उन्होंने फिर कोशिश करी। इस बार तुम्हारी दरियागंज वाली बुआ पैदा हुई। तो अब हो गए मम्मी डैडी जी और 2 बुआ। डैडी जी ने फिर से सोचा अब बस एक मुंडा हो जाए तो परिवार पूरा हो जाएगा, उन्होंने फिर कोशिश करी।
इस बार तुम्हारी कुरुक्षेत्र वाली बुआ पैदा हुई। उसके बाद बेटा परिवार पूरा करने के चक्कर में फगवाड़े वाली बुआ, अमृतसर वाली बुआ, रोहतक वाली, गुड़गांव वाली, रोहिणी वाली, लाजपत नगर वाली, पीतमपुरा वाली, मॉडल टाउन वाली, और 5-6 तो नाम मेरे को याद है ना मम्मी डैडी जी को। 16 बच्चे हो गए बेटे, टेकचंद जी का परिवार नहीं पूरा हुआ। और बेटे 10-12 अटेम्प्ट के बाद तो कैटेगरी वाला बच्चा ये जीना छोड़ देता है। मेरे डैडी पता नहीं कौन सी मोटिवेशनल वीडियो देख रहे थे, उन्होंने 17वीं कोशिश करी। क्या बात कर रहे हैं, हम नहीं मानते हैं। अरे यार चुप रहो ना तुम, सुनने दो पूरा। हाँ जी अंकल जी, आप बताइए। 17वीं कोशिश की, फिर आगे? तो बेटे 9 महीने मन में लड़के की आशा लिए इंतजार करने के बाद पैदा हुआ मैं, आशा राम सतीजा। और वो जो होता है ना, जो बच्चा पैदा होने से पहले 9 महीने माँ का स्टेट ऑफ माइंड होता है ना, वो बच्चे में आ जाता है। मेरे में आ गई आशा, आशावाद, ऑप्टिमिज्म। अंकल मतलब कुछ भी बोल रहे हैं आप, हैं? मतलब माँ में था तो बच्चे में आ गया, ऐसा का तो कुछ भी हो जाएगा। अरे सही तो बोल रहे हैं यार अंकल, बिल्कुल ऐसा होता है यार। चलिए मान लिया कि भर गया आपके अंदर ऑप्टिमिज्म कूट कूट, रख दिया आपके माँ पिताजी ने आपका नाम आसाराम। फायदा क्या हुआ? फायदा मतलब बेटे, अरे मतलब ये चचा कि रिटायरमेंट का उम्र में आप पहली बार जीवन में प्लेन का यात्रा कर रहे हैं। हाँ जी। और 35 साल में कोई मिला नहीं तो चले अब बचपन का प्यार सुलगाने। हमें देखिए भाई साहब 34 के हैं और मिस आरा बीवी है हमारी, बताइए। दिन में 2 बार तो आई लव यू बोलती है? और ये 5वीं बार प्लेन का यात्रा कर रहे हैं। तो कहना क्या चाह रहे हो तुम? अरे हम ये कहना चाह रहे हैं कि बीइंग मीन एंड रूड मेक्स यू सक्सेसफुल डूड। ऑप्टिमिज्म इज अ फेल। बेटे नाम क्या है तुम्हारा? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार। मैं सामने देखो, सब सामने देखो, थोड़ा सा ऊपर देखो, इमेजिन करो ईयर 1983। हमारे कॉलेज में पढ़ती थी मधु चपड़ा, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन एंटायर दिल्ली यूनिवर्सिटी। मधु चपड़ा की साइकिल के साथ साइकिल खड़ी करने को मिल जाए लड़के बस इसी में खुश हो जाते थे। बेटे अश्विनी, बेटे 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 तुम रहने दो, परवरिश सही नहीं है बेटे तुम्हारी। सब लोग आरुषि की इमेजिनेशन में देखो, सामने देखो, थोड़ा ऊपर। और मधु चपड़ा से प्यार करने वालों की लाइन में सबसे पीछे खड़ा था मैं। लोग कहते थे इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए, एक बार को ये हो सकता है, लेकिन मधु चपड़ा मुझे डेट करे, नॉन पॉसिबल। वो इतनी सुंदर और मैं बस मेरी मम्मी और मनचंदे को सुंदर लगता था। पर मेरा नाम है आशा राम, मैं क्या सोचता प्रैक्टिकल बातें, लेके प्रभु का नाम मैंने बोल दिया उसे जाके। मधु चपड़ा, myself आशा राम, और मैं तनु लव यू। वो हंसी और बोली, आशा राम यू आर क्यूट बट आई हैव अ बॉयफ्रेंड, थैंक यू। और एक तो वो इतनी सुंदर, दूसरा पता चला उसका बंदा था खरबंदा, जो इतना लंबा चौड़ा खा जाए बंदा जिंदा। बंदा ऑप्टिमिस्टिक हो तो कैसे हो, लाइफ में पहली बार मायूस होने का मन किया, पर मैं मायूस हो ही नहीं पाया। वो वाला बटन तो दिया ही नहीं भगवान ने दिमाग में।
मेरे दिमाग में अब भी मधु सपड़ा की पिक्चर चल रही थी और पिक्चर का हीरो मैं, आशाराम सतीजा। अब देखो बेटे, कुदरतन इंदौर की एक लड़की थी सोनम गुप्ता, जो दिल्ली में पढ़ती थी। दिल्ली बेटे, हाँ। और अपने इंदौर वाले बॉयफ्रेंड पे चीट कर रही थी। उनको आता ही नहीं है, उनसे होता ही नहीं है। ठीक है बेटे, पर चीटिंग तो चीटिंग है। अब उस इंदौर वाले बॉयफ्रेंड को ये बात पता चली तो उसने बात अपनी बहन से शेयर करी, उसकी बहन ने बात अपने बॉयफ्रेंड से शेयर करी और उस बॉयफ्रेंड ने बात शेयर करी अपने फ्रेंड रोशन से। तो रोशन ने अपने दोस्त से पूछा कि उसकी गर्लफ्रेंड का भाई कुछ करता क्यों नहीं उस लौंडे का। तो दोस्त ने बताया कि वो लौंडा है कोई खरबंदा जो इतना लंबा चौड़ा खा जाए बंदा जिंदा। अब वैसे बात वहीं खत्म हो जाती, लेकिन कुदरतन जब वो ये सब बता रहा था तो वहाँ एक और बंदा भी मौजूद था, मेरा फास्ट फ्रेंड रवि मनचंदा। रोशन रवि के इंदौर वाले मामा का लड़का था और रवि छुट्टियों में उसके पास रहने आया हुआ था। खरबंदा नाम सुनते ही मनचंदे के दिमाग की घंटी बजी। उसने उस लड़की की फोटो ली और दिल्ली आते ही मुझे बताया। और वो और मैं चेक करने निकल पड़े कि क्या है हमारे वाला खरबंदा है। और माँ दी जय, इट वाज आवर खरबंदा वाज अ गंदा बंदा। खरबंदा। अब बस मधु को ही दिखा के ब्रेकअप कराना था तो मैंने मनचंदे को भेजा मधु को लाने। पर वेट करते करते उस गंदे बंदे को देख देख के मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। हाउ कैन यू डू दिस टू मधु। मन कर रहा था जाऊँ और सीट दो इस खरबंदे को एक रैप्टा। पर बेटे सामने तुमसे 2.5 गुना बड़ा आदमी हो ना तो मन मारना ही प्रैक्टिकल होता है। लेकिन मेरा नाम है आशाराम, मैं क्या सोचता प्रैक्टिकल बातें। लेके हनुमान का नाम मैंने टेक दिया उसे जाके। लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल। और उसके बाद बेटे उस खरबंदे ने जो योकोजुना वाले मुक्के मार मार के मेरा बुथाड़ा सुझाना शुरू किया। हर मुक्के के बाद हल्की सी आंख खोल के चेक करना पड़ता था कि मैं जिंदा हूँ या मर गया। खैर इसी बीच वहाँ पहुँच गई मधु। इंदौर वाली लड़की ने उसे सब कुछ बता दिया। मधु ने खरबंदे से ब्रेकअप कर लिया और ये सुन के कि मैंने उसके लिए खरबंदे से 2 दर्जन घुसंड खाए हैं, मधु का दिल पिघल गया। मुझे हुजूर तुमसे प्यार है, तुम्हीं पे जिंदगी निसार है। और बाद में उस साल इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत गई एंड 4 years later we got married। तुम्हीं पे जिंदगी निसार। क्या बात है। देखो ना मैं ऑप्टिमिस्टिक होकर अपने कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की को प्रपोज करता, ना मुझे उस खरबंदे के बारे में पता चलता और ना मैं वो बंदा बनता जो उसको उस गंदे बंदे खरबंदे से बचाता। मजा आ गया अंकल। आंटी नहीं आई साथ? बेटा शी पास द वे लास्ट ईयर। तो दिमाग में वहम आ गया कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो कहीं इसलिए तो नहीं, तो बस अब इसलिए जा रहा हूँ प्रॉमिस पूरा करने। अंकल बड़ा बुरा लगा सुन के। आसाराम जी एक बात कहें, मतलब थोड़ा सा फील मत कीजिएगा। गरीबी जो है ना इंसान की उम्र को कम कर नहीं, मतलब ऑप्टिमिज्म अगर आपको प्यार के साथ साथ थोड़ा पैसा भी दे देता तो आंटी जी इतने जल्दी मतलब। क्या? That's so insensitive of you। अरे सच ही तो बोल रहे हैं बेटे। तुम्हारी आंटी की डेथ ना कार एक्सीडेंट से हुई थी। वो सड़क क्रॉस कर रही थी और एक पिए हुए आदमी ने। बाकी बेटे पैसा जो है ना ऑप्टिमिज्म का लीस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे गारंटीड आउटकम है। मतलब बेटे वहाँ सामने देखो, ऊपर देखो। अब तुम्हें आशाराम की दुनिया का चक्कर कटाता। साल 1991, मधु से शादी हुए 4 साल हो गए। मैं एक जीवन बीमा कंपनी में एजेंट लगा हुआ था। एक दिन ऑफिस से वापस आते हुए सड़क किनारे का आदमी बेहोश पड़ा हुआ मिला। देख के अच्छे घर का लग रहा सी तो सोचा इसकी हेल्प कर देता हूँ और फेवर के रिटर्न में बीमा भेज दूंगा। तो मैं उसे ना घर ले आया, नहलाया धुलाया, अपने साफ कपड़े दिए, खाना खिलाया। पर बीमा बेचने वाला आइडिया हो गया फ्लॉप, क्योंकि बंदा सी कंगला। बंदे का नाम सी प्रकाश नरूला तो नरूला सी तड़ीपार। 4-5 बिजनेस आइडिया फेल हो गए थे और कर्जा देने वाले पीछे पड़े थे। टेंशन में शराब की गंदी आदत पड़ेगी। बेहोश नहीं पड़ा था, टूने पड़ा था उस दिन सड़क पर। तो नरूले को मैंने एक स्ट्रॉन्ग डोज ऑफ मोटिवेशन दिया। संघर्ष के मैदानों को छोड़ कभी मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती,
नरुले, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस अगले दिन नरुला निकल पड़ा अपने अगले बिजनेस आइडिया के लिए पार्टनर ढूंढने। पर आधे घंटे बाद वो वापस आया हाथ में 200 रुपए लेके। थोड़ी जेब विच रह गई थी, चलो मैं चलता। और माँ दी जाए इतनी ईमानदारी, बेटे मैं पिघल गया। मैंने डिसाइड कर लिया कि नरुले के आइडिया में मैं ही पैसा लगाऊंगा। क्या अंकल, उसके 4 बिजनेस आइडियाज फेल हो चुके थे, फिर भी आप उसके आइडिया में पैसा लगा रहे थे? बेटे जो पैदा इसलिए हुआ हो कि किसी ने 17 बार कोशिश करी, वो क्या नरुले को जज करता। उसके तो बस 4-5 बिजनेस आइडिया फेल होते हैं। तो बस फिर अगले दिन हाथ में 5000 का लिफाफा लेके और अगले साल वापस आने का वादा करके अगले साल मिल गया सतीजा जी। नरुला निकल गया। और अगले साल वो नहीं आया। ओहो, धोखा हो गया अंकल जी। अगला साल निकल गया, अगले का अगला साल निकल गया, बेटे नरुला नहीं आया। नरुला आया 5 साल बाद। मेरे हिस्से का प्रॉफिट लेके 150 करोड़ रुपए। हाँ? नहीं, मतलब कुछ भी, वो 150 करोड़ के 150 करोड़ कैसे किसी को मिल जाएंगे यार? कुछ भी कह रहे हो क्या अंकल? 150 करोड़ का चेक कहाँ से लेके आ गया? वो तो 5000 रुपए दिए थे आपने यार। और अंकल आप तो पहली बार फ्लाइट में। तो बेटा तुम्हारी आंटी को ना प्लेन में ट्रैवल करने से बहुत डर लगता था, तो कभी फिर कर ही नहीं पाए। ये क्या हो गया? ये मतलब वो तो शराबी पे पैसा लगा दिया आपने, लॉटरी लग गई आपकी, खरबंदा गंदा बंदा निकला तो लड़की मिल गई आपको। इसमें मतलब ऑप्टिमिज्म कहाँ है? लक है ये तो लक है। बेटे एक ही बात होती है, जो सबसे ऑप्टिमिस्टिक होते हैं ना वही सबसे लकी भी होते हैं। अब बैंकॉक पहुंच के मेरे को क्वांगजे मिली कि नहीं। एक काम करो, थोड़ा सामने देखो, बेटा थोड़ा ऊपर देखो। अब इमेजिन करो जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला। हे गाइस, वी होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। And SpiceJet now operates in 8 other destinations, which includes Hong Kong, Colombo, Kabul, Mali, Dhaka, Bangkok, Muscat, and Dubai. So don't forget to upgrade to SpiceMax if you fly to any of these destinations and make your travel extra spicy. And guys, the आम आदमी फैमिली का सीजन 3 बहुत जल्द आ रहा है, तो stay tuned. And guys, don't forget to subscribe to the Timeliner!